जब भी आप सोचते हो कि मुझे मेरे हेल्थ को अब बेटर करना है, अब बहुत हो गया, तो आप सबसे पहला चेंज क्या करने की सोचते हो? आज से बाहर का खाना पीना बंद, आज से ओनली क्लीन ईटिंग, किसी पर्टिकुलर टाइप ऑफ फास्टिंग में आप इंक्लूड करते हो खुद को, या फिर आप ये कहते हो आज से रोज फ्रूट, रोज ग्रीन वेजिटेबल्स खाऊंगा या खाऊं, रात का खाना हल्का करूंगी। तो यानी कि इतनी समझ तो हम में है कि हमें हमारे खाने को प्रायोरिटाइज करना चाहिए। पर क्या हम में इतनी समझ है कि ये खाना जहां भी जा रहा है वो जगह कितनी हेल्दी है? नाइस क्वेश्चन। टाइम टू थिंक अबाउट द प्लेस ऑफ योर फूड। टुडे वी गोना टॉक अबाउट दिस प्लेस, दैट इज आवर गट। तो सबसे पहले हम अंडरस्टैंड करते हैं व्हाट इज गट। ये गट है क्या? जरा सा रिवाइंड करते हैं। हमारी दादी नानी हमेशा क्या कहती थी? पेट भला तो सब भला। इस फ्रेज से हम ये समझ सकते हैं कि जो हमारा गट है वो काफी सारी चीजों के लिए रिस्पॉन्सिबल है अपार्ट फ्रॉम द फूड वी आर हैविंग। और वहीं हम अगर आज के सिनेरियो की बात करें तो हम बहुत बार ये टर्म यूज करते हैं कि यार मेरी गट फीलिंग कहती है कि ये खराब है, मेरी गट फीलिंग कहती है कि इंडिया आज मैच जीतेगी, मेरी गट फीलिंग कहती है मुझे ये काम नहीं करना चाहिए। तो यानी कि गट एक ऐसी जगह है जो सिर्फ हमारे फूड के लिए ही नहीं है, बल्कि हमारे कुछ ना कुछ इमोशंस उसके साथ जुड़े हुए हैं जो उसे इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। राइट? तो अब अगर हम देखें हमारा गट है क्या, तो कुछ रिसर्चर्स कहती हैं ये गट सिर्फ स्टमक है। कुछ रिसर्चर्स ये भी कहते हैं कि ये गट हमारा स्मॉल और लार्ज इंटेस्टाइन है। वहीं कुछ रिसर्चर्स बहुत स्पेसिफिकली कहती हैं कि पूरा का पूरा हमारा गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, यानी कि माउथ, ईसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, इंक्लूडिंग एक्स्ट्रा बैलियरी apparatus which is liver, गॉल ब्लैडर, स्प्लीन एंड पैनक्रियाज, ये सारा का सारा मिलाकर हमारा गट बनता है। अब ये इमोशंस कहाँ से आ गए खाने के साथ? हमारे गट को सेकंड ब्रेन भी कहा जाता है, यानी कि जो न्यूरॉन्स सिर्फ नर्वस सिस्टम में प्रेजेंट होते हैं उन न्यूरॉन्स की प्रेजेंस देखी गई हमारे गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में भी। इसीलिए हमारे गट को कहा जाता है एज सेकंड ब्रेन। थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये गट एक होम है, एक प्लेस है 100 ट्रिलियन बैक्टीरियाज के लिए। और ये बैक्टीरिया आप में, मुझ में और किसी थर्ड पर्सन में, सभी में यूनिक है, जो कि आयुर्वेद के बहुत ही इजी सिंपल प्रिंसिपल को कन्वे करता है। एवरी इंडिविजुअल इज यूनिक, नॉट ओनली बाय द फिंगरप्रिंट्स बट बाय योर गट हेल्थ एज वेल। आयुर्वेद के कॉन्सेप्ट की अगर हम बात करें तो हमारा पूरे डाइजेस्टिव सिस्टम में एक पार्ट ऐसा बताया गया है जिसे सीट ऑफ अग्नि, यानी कि डाइजेस्टिव फायर की जगह बताई गई है। और वो जगह क्या बताई गई है? गृहिणी। अगर हम मॉडर्न साइंस से इस पर्टिकुलर ऑर्गन को रिलेट करें तो इट टर्न्स आउट टू बी ड्यूडेनम। ड्यूडेनम एक ऐसा ऑर्गन है, एक ऐसा पार्ट है स्मॉल इंटेस्टाइन का जहाँ पर लिवर, गॉल ब्लैडर, पैनक्रियाज की पूरी सिक्रीशंस पोर होती है। साथ ही साथ जो फूड माउथ, ईसोफेगस और स्टमक में एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड तक स्लाइटली डाइजेस्ट हो चुका है वो भी स्मॉल इंटेस्टाइन के ड्यूडेनम के पार्ट में आकर फर्दर डाइजेशन के लिए जाता है। तो यानी कि इस पूरी साइंस से ये तय हो गया कि हमारा गट सिर्फ घर नहीं है हमारे खाने के लिए, वो एक ऐसी जगह है जहाँ पर 100 ट्रिलियन बैक्टीरिया रहते हैं, जहाँ पर हमारे बहुत सारे इमोशंस रहते हैं, और इसीलिए उसे कहा जाता है सेकंड ब्रेन। अब हमें ये कैसे पता चलेगा कि हमारा गट हेल्दी है या फिर अनहेल्दी है? आई ऑलवेज टेल माई पेशेंट, लिसन टू योर बॉडी। आपकी बॉडी आपको सर्टेन साइन एंड सिम्टम्स बताती है जो आपको अलाउ करती है जानने के लिए कि व्हाट इज हेल्दी फॉर यू एंड व्हाट इज अनहेल्दी। कोई भी ऐसा प्रकार का खाना जिसे खाने के बाद आपको एसिडिटी, ब्लोटिंग, हैवीनेस, एक्सेसिव स्लीपीनेस या फिर नेक्स्ट डे आपको पेट साफ होने में किसी भी प्रकार का चेंज या समस्या लगती हो, देन योर गट इज टेलिंग यू दिस टाइप ऑफ फूड इज नॉट फॉर यू। सेकेंड थिंग, हमारा कोई भी प्रकार का खाना हो तो वो सबसे पहले किस ऑर्गन को टच होता है? हमारी टंग को। हमारा टंग इज एक्चुअली द मिरर ऑफ होल डाइजेस्टिव सिस्टम। अगर आपकी टंग बहुत ज़्यादा वाइटिश कलर से कोटेड है तो यानी कि आपकी गट हेल्थ इज पुअर, और अगर वो पिंकिश रेडिश कलर की है देन योर गट इज ओके। अब हमें ये कैसे पता चले? तो ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जो हमारी गट हेल्थ को इन्फ्लुएंस करते हैं ऑन डेली बेसिस? नंबर वन इज फूड।
आई ऑलवेज से कभी भी खाना गलत नहीं होता, खाने के हैबिट्स गलत होते हैं। हमारे खाने के ऐसे हैबिट्स कि बहुत जल्दी जल्दी खाना, फोन्स या फिर किसी भी प्रकार की स्क्रीन को यूज करते हुए खाना खाना, बहुत एक्स्ट्रा अमाउंट में खाना खाना, बहुत लेस खाना खाना, अनटाइमिंगली खाना खाना, इररिस्पेक्टिव ऑफ योर बॉडी, इररिस्पेक्टिव ऑफ योर डाइजेस्टिव फायर, फूड को कंज्यूम करना, ऐसी बहुत सारी हैबिट्स हैं जो हमारे गट हेल्थ को बहुत ही नेगेटिवली इम्पैक्ट करती हैं। और अगर हम इसमें जुडिशियस डिसीजंस लें तो ये हमारी गट हेल्थ को बहुत पॉजिटिवली इम्प्रूव भी कर सकती है। सेकेंड इज हमारी इमोशनल वेलबींग। हम कितने ज़्यादा मेंटली स्ट्रांग हैं, किसी स्ट्रेस को हैंडल कर सकते हैं, किसी सिचुएशन पे कैसे रिएक्ट कर सकते हैं, ये सब कुछ हमारे गट को इन्फ्लुएंस करता है। एंड नंबर 3 इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, स्लीप। काफ़ी सारी रिसर्चेस ये देखती हैं कि लैक ऑफ स्लीप की वजह से हमारी गट हेल्थ इज पुअरली अफेक्टेड। तो ये तीनों फैक्टर्स जब हमारी गट हेल्थ को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, तो इन तीनों फैक्टर्स के ऊपर अगर काम किया जाए तो हमारी गट हेल्थ यहाँ से यहाँ जा सकती है। और ऑलरेडी अगर वो यहाँ है तो हम उसे इसी स्टेट के ऊपर बैलेंस करके रख सकते हैं। सो नंबर 1 फूड हैबिट, हमारा फूड शुड बी वार्म। एक ऐसा टेम्परेचर जो हमारी बॉडी के लिए सूदिंग हो और हमारे स्टमक और बाकी के ऑर्गन से ऑप्टिमम अमाउंट में वो एंजाइम्स को सिक्रीट करा सके, ताकि हमारे हर पर्टिकुलर ऑर्गन में जो फूड है वो एक एप्रोप्रिएट टाइम पर डाइजेस्ट हो सके। नंबर 2 इज स्निग्ध, यानी कि हमारा फूड शुड बी स्लाइटली अंक्चुअस और ऑयली इन टेक्सचर। आजकल जो डाइट्स के ट्रेंड चल रहे हैं, फैट फ्री डाइट, आपको जानकर हैरानी होगी देयर आर सर्टेन वाइटामिन जो फैट सॉल्युबल वाइटामिन है, जैसे कि विटामिन डी, जिसकी सबसे ज़्यादा डेफिशिएंसी इंडियंस में देखी जाती है। अगर आप फैट फ्री डाइट पर हो और आप विटामिन डी के सप्लीमेंट्स ले रहे हो तो एनी हाउ विटामिन डी एब्सॉर्ब नहीं होगा, क्योंकि वो हमारा फैट सॉल्युबल विटामिन है। उसे एक्शन में आने के लिए फैट्स की ज़रूरत है। प्लस हमारे जॉइंट हेल्थ पर भी बहुत बड़ा रोल प्ले करता है इन्हीं फैट्स का। देर इज़ अ लाइनिंग ऑन आवर जॉइंट्स जिसे हम कहते हैं साइनोवियल मेम्ब्रेन, जो कि एक्चुअली इज अ टाइप ऑफ फैट, और वो हमारे जॉइंट हेल्थ को बहुत ही ज़्यादा इन्फ्लुएंस करता है। एंड थर्ड मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट आ जाता है जहाँ पर सबसे ज़्यादा लोग गड़बड़ करते हैं, दैट इज़ द अमाउंट ऑफ फूड दैट यू आर गिविंग टू योर बॉडी। बिना अपनी बॉडी को जाने हम हमारी बॉडी को काफ़ी सारे फैक्टर्स की वजह से, जैसे कि हम टीवी देखते देखते खाना खाते हैं, हम फ़ोन चलाते चलाते खाना खा रहे हैं, कोई नई चीज़ ट्राई करनी है ये सोच के खाना खा लेते हैं, किसी को कंपनी देने जाना है इसलिए खाना खा लेते हैं, और क्रेविंग्स के नाम पर तो हम इतना टॉर्चर कर रहे हैं हमारे गट को, दैट इज़ आउट ऑफ अ क्वेश्चन। अगर हम इन सारे फैक्टर्स को ध्यान देखें तो ये हमें सिर्फ और सिर्फ ओवर ईटिंग करा रहे हैं, और ओवर ईटिंग का सबसे बड़ा इफेक्ट हमारे गट की हेल्थ के ऊपर आता है। तो फिर कितना खाएं? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो लोग हमसे पूछते हैं, कितना खाएं? आयुर्वेद टेल्स कि आप अपने स्टमक को सुनो कि व्हाट इट इज टेलिंग यू, कि आपको कितना खाने के बाद यू फील लाइक ओके अब मेरा पेट भर चुका है। यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट। तो उसके लिए आयुर्वेदिक बहुत ही छोटा सा फॉर्मूला बताता है कि आप अपने स्टमक को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर लो। एक पार्ट सॉलिड्स के लिए, दूसरा पार्ट लिक्विड के लिए, और थर्ड पार्ट आपको एम्प्टी छोड़ना है, ताकि जितने भी एंजाइम्स आपके गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में निकल रहे हैं वो उसके एक्शन के लिए यूटिलाइज हो जाए। तो दिस इज द अमाउंट ऑफ फूड दैट यू शुड कंज्यूम, नो मैटर व्हाट योर बॉडी टाइप इज। फोर्थ पॉइंट, जब तक पहले का खाना डाइजेस्ट ना हुआ हो हमें नेक्स्ट खाने को इंक्लूड नहीं करना चाहिए, हमारी बॉडी को फीड नहीं करना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, आप किसी रोड पर जा रहे हो और रोड पर सामने गड्ढा है जिसकी वजह से एक गाड़ी रुक गई है, उसके बाद एक और गाड़ी आई, वो भी रुक गई है, नेक्स्ट गाड़ी आई, वो भी रुक गई है। व्हाट इट लीड्स, एक ट्रैफिक आ जाता है जस्ट बिकॉज आगे एक पॉट होल, एक गड्ढा था। नाउ जस्ट इमेजिन योर बॉडी, आपका पूरा का पूरा गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, अगर वहाँ पर ऑलरेडी पहले कोई खाना रखा हुआ है जो कि अभी तक डाइजेस्ट नहीं हुआ है, आपने अपनी बॉडी को एक और मील दे दिया, अगेन वो रखा हुआ है,
आपकी बॉडी के पास सिग्नल आए कि देयर इज न्यू फूड दैट इज प्रेजेंट इन योर बॉडी, और उसके अकॉर्डिंग आपको एंजाइम्स को रिलीज करना है। देन अनदर फूड इज कमिंग, देन अनदर फूड। तो पुराने फूड का क्या होता है, वो वहाँ पे रखा रखा अनडाइजेस्टेड रह जाता है एंड इट लीड्स टू द प्रोडक्शन ऑफ टॉक्सिन्स इन योर बॉडी। एंड फाइनली यही वो अनडाइजेस्टेड फूड है जो आपके लिए 100 बीमारियों का कारण बनकर आता है। So always consume your food after your previous one is digested. अभी कैसे पता करें कि हमारे पहले वाला खाना डाइजेस्टेड था? अगर आपको खाना खाने के बाद लाइटनेस फील होती हो, कि अब आपको भूख की सेंसेशन आ रही हो, आपको ऑलरेडी आपका डकार आ चुका हो, that is the time when your previous food is digested. अनदर कॉमन मिस्टेक जो हम लोग करते हैं दैट इज हम खाना बहुत जल्दी जल्दी खाते हैं, या फिर हम खाना बहुत धीरे खाते हैं। ऑन एन एवरेज हमारे माउथ से लेके हमारे स्टमक तक एक जो पाइप कनेक्ट कर रहा है ईसोफेगस, उसको फूड को ट्रैवल कराने के लिए लगते हैं रफली 7 to 8 सेकेंड्स। और इसी बीच में अगर आप अपने माउथ में दोबारा खाना डालते हो तो जो वो मूवमेंट है इट हैम्पर्स। तो हमें बहुत जल्दी खाना नहीं खाना चाहिए, और अगर हम बहुत देर देर तक स्लो स्लो खाना खाते रहेंगे तो हमारा सामने रखा हुआ खाना ठंडा हो जाएगा। नेक्स्ट थिंग, हमें इनकम्पैटिबल फूड कॉम्बिनेशंस को बिल्कुल भी कंज्यूम नहीं करना चाहिए, और इसके बहुत कॉमन एग्जांपल्स हैं। हमें किसी भी 2 प्रकार के फ्रूट्स को कंबाइन करके नहीं खाना चाहिए, हमें फ्रूट्स को दूध के साथ कंबाइन करके नहीं खाना चाहिए, हमें नॉन-वेज आइटम्स को कर्ड के साथ मैरिनेट नहीं करना चाहिए, हमें कर्ड को यानी कि दही को रात में कंज्यूम नहीं करना चाहिए, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली समर जैसे एग्जॉस्टिंग सीजन में हमें स्पाइसी फूड को भी कंज्यूम नहीं करना चाहिए। दैट इज ऑल्सो रॉन्ग फॉर आवर बॉडी। The next factor that is affecting or influencing our gut is the emotional well-being. जब तक आप यहाँ से ठीक नहीं हो तब तक आप अपने पेट से ठीक नहीं हो सकते, क्योंकि हमारा ब्रेन और हमारा स्टमक ये दोनों के दोनों कनेक्टेड है विद द हेल्प ऑफ गट ब्रेन एक्सेस। कभी भी एग्जाम से पहले हमारे पेट में गुड़गुड़ होती है, हमें कभी स्टेज पे कुछ परफॉर्म करने जाना होता है तब हमें गुड़गुड़ हो रही होती है, हमें कभी एग्जाम की डेट शीट आ जाती है तो हमें ऐसा लगता है कि हमें तो प्रेशर बन गया। दिस इज व्हाट शोज कि हमारा ब्रेन और हमारा गट कहीं ना कहीं रिलेटेड है, और इसी पूरे कनेक्शन को हम कहते हैं गट ब्रेन एक्सेस। द सेम न्यूरॉन्स दैट आर प्रेजेंट इन योर ब्रेन, वही सेम न्यूरॉन्स प्रेजेंट है आपके गट के अंदर। और आप ये जानकर अमेज्ड होंगे 90% ऑफ सेरोटोनिन जो कि हमारा हैप्पी हार्मोन है, इट इज सिक्रीटेड बाय योर गट। तो द फूड that you will be serving to your gut is directly proportional to your mental emotional well-being. जितना अच्छा खाना अपनी गट को फीड करोगे वो उतना ही अच्छा आपकी इमोशनल मेंटल हेल्थ को रख पाएगा। और दूसरी चीज़, जब भी हम कभी भी बहुत ही सैडनेस के साथ बहुत ही गुस्से में खाना खाते हैं या फिर बहुत ही उदास मन से खाना खाते हैं, देन आप हमेशा ध्यान रखोगे कि या तो आप कम खाना खाते हो या तो आप बहुत ज़्यादा खाना खाते हो। और क्रेविंग्स के नाम पर हमने तो बहुत ही ज़्यादा बवाल मचा रखा है और हमारे गट को पल्यूट करने में कोई कसर नहीं छोड़ रखी। So try to eat judicially with a happy mind and a happy soul. And the third point that is affecting your gut is the sleep. Sleep और gut health में actually देखा जाए तो कोई direct relation अभी तक कोई रिसर्च बहुत ही फुल प्रूवन तरीके से नहीं कर पाई है, बट काफ़ी सारे इनडायरेक्ट रिलेशंस देखने को मिलते हैं गट हेल्थ और हमारी स्लीप की क्वालिटी को लेकर। लैक ऑफ स्लीप यानी कि अगर आपकी स्लीप अच्छी नहीं है, अगर आप ढंग से नहीं सो पा रहे हो तो क्या होता है, आपका मूड खराब रहता है। नेक्स्ट डे अगर आप ऑफिस में जाते हो तो आप अपने आप को एनर्जाइज रखने के लिए एक्स्ट्रा कॉफ़ी, एक्स्ट्रा टी या फिर कोई शुगरी आइटम को एक्स्ट्रा कंज्यूम करते हो जो आपकी गट हेल्थ के ऊपर एडवर्सली इफेक्ट करता है। या फिर अगर आप ढंग से नहीं सो पाए हो, पुअर स्लीप हो रहा है, या फिर आपको नॉट एट ऑल यू आर स्लीपिंग एट नाइट और इवन यू आर स्लीपिंग लेट एट नाइट, देन व्हाट हैपेंस, लेट नाइट बिंजिंग। आप ज़बरदस्ती अपने आप को चिप्स, बर्गर्स, पिज़्ज़ाज़, फ्राइज़ से ऐसी चीज़ों के साथ आप अपने गट को और भी ज़्यादा ओवरलोड कर देते हो, अगेन कॉजिंग द ट्रैफिक इन योर गट। तो यानी कि स्लीप टाइमली बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है हमारी गट हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए।
सो आई होप विद दिस वीडियो आपको समझ में आ गया होगा कि गट है क्या, ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो हमारी गट हेल्थ को इन्फ्लुएंस करते हैं, आप खुद कैसे पहचानें कि आपका गट हेल्दी है या अनहेल्दी है, और अगर आपका गट अनहेल्दी है तो आपको किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है व्हेन इट कम्स टू योर फूड, योर इमोशनल स्टेट एंड योर स्लीप. Next time, whenever you say a gut is telling you something, please do listen.